जो है वो आरोप लगाया है। सच क्या है, झूठ क्या है? मैंने जनता के लिए कुछ खास ऐसा किया है? मैंने बहुत छोटे से मुद्दे को उठाने का काम किया जिनमें लोगों का नजर नहीं जाता, तो उनको अब मैंने पूर्ण तरीके से फर्नीचर देने का काम किया। आज हर स्कूल में हमारे वहाँ फर्नीचर है, बच्चे फर्नीचर पे बैठते हैं। लाइब्रेरी में मैंने वो किताबें रखी हैं ज्ञानवर्धक, जिससे कि बच्चे का ज्ञान बढ़े और वो आगे कंपटीशन की अपनी तैयारियां भी करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी पर। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और क्षेत्र की जनता के बीच जो विधायक हैं उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। अब जो विधायक हैं वो अपनी अपनी जनता के बीच जा रहे हैं और 5 सालों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसे बता रहे हैं। आज हमारे साथ कुमाऊं के द्वाराहाट से एक विधायक मौजूद हैं, महेश नेगी जी, जो हमें आज अपना रिपोर्ट कार्ड बताएंगे कि 5 साल में उन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने अपनी जनता के लिए अचीव की हैं और अब क्यों जनता उनको 2022 में दोबारा चुनाव जिताकर विधानसभा भेजी। तो आज हम बात करते हैं द्वाराहाट के जो विधायक हैं महेश नेगी जी से। नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। नेगी जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप मीडिया में छाए रहते हैं, खबरों में आप रहते हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या केवल खबरों में ही रहते हैं या क्षेत्र में आप काम भी कर पाते हैं? आपने काम क्या क्या करवाया है अपनी जनता के लिए? धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2017 में जी जो जनता ने मुझे जिस उम्मीद के साथ जी उत्तराखंड की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया था जी, उस बीच मैंने जो भी अपने मुद्दे जी जो भी एजेंडा हमारा था पूरा मैंने जनता के सामने रखा था जी कि मैं पूरे क्षेत्र में चौमुखी विकास पूर्ण तरीके से करूंगा जी। और मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि उसी चौमुखी विकास करने की वजह से विधानसभा द्वाराहाट आज पूरे प्रदेश के अंदर में नंबर 1 पर आई है। ये एक सर्वे के अनुसार? जी, सर्वे के अनुसार। अच्छा। और ये चीज मुख्यमंत्री जी खुद, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे जी, जब वो द्वाराहाट के मंच पर आए थे तो उन्होंने ये आंकड़े वहीं पर ही प्रस्तुत किए थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विकास द्वाराहाट विधानसभा में हो रहा है और ये बात खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने द्वाराहाट में आके ये आंकड़े सबके सामने रखे। नेगी जी, एक सवाल ये है कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि जब आपने शपथ ली थी तो आपने खुद को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बताया था जी। तो लोग ये जानना चाहेंगे कि आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं जो आपने कहा था कि मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हूं? जी, मैं एथलेटिक्स से जो है उत्तराखंड का पहला आदमी हूं जी, जो 100, 200, 400 मीटर रेस में जी लगातार 3 साल नेशनल चैंपियन रहा। लगातार 3 साल लगातार जी, 81, 82, 83 में जी लगातार इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन रहा जी। क्योंकि उसका मुख्य कारण ये था कि मैं अपने क्षेत्र से अकेला एक सिंगल ऐसा आदमी था जो लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा। वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, फिर उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई, फिर उसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब में हुई। तो इस तरीके से मैं बाहर ही पढ़ते रहा और खेलते रहा। तो मुझे खेल का शौक भी बचपन से था और उसी शौक को मैंने डेवलप किया, तो मैंने उसको अपने रोजगार तक भी पहुंचाया। उसी खेल की बदौलत में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर लगातार मैंने कार्य किया और वहीं से रिजाइन देके मैंने चुनाव लड़ने का काम किया। तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? आपने कहा कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो कहाँ तक आपने एजुकेशन ली है? जी, मैं मिलिट्री साइंस से MA हूँ जी, और साथ में मैंने NIS की है जी, NIS के बाद MS की है जी, और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में नेगी जी था। अच्छा, हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब में थे, आप विधानसभा में आप हैं। सवाल ये है कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो 2022 में जनता आपको किन मुद्दों पे दोबारा चुनाव जिताकर भेजेगी? आपने जनता के लिए कुछ खास ऐसा किया है?
जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा दौराहाट एक पहली ऐसी विधानसभा है जी जिसमें मैंने हर गांव तक जी 482 गांव जो बनते हैं 482 गांव में रोड पहुंचाने का काम कर दिया है पूर्ण तरीके से। ये पहली ये आंकड़ों में है या सत्यता है? ये सत्यता है, सत्यता है, सत्यता है जी। उसके बाद 2380 करीब तोक हमारे वहाँ है। तोक जो छोटे गांव के तोक होते हैं 2380 उन 2380 में से करीब करीब जो है आधे से ज्यादा तोकों में हमने गाड़ी का इंतजाम कर दिया है, रोड बना दी है, बहुत अच्छी रोडें बनी है। विधानसभा दौराहाट के अंदर में गड्ढा मुक्त रोड है, बहुत अच्छे इंतजाम के साथ हमने रोड बनाने का काम किया है जी। करीब 1700 करोड़ रुपए टोटल जो है विधानसभा दौराहाट को मैंने जो लाने का काम किया, उसमें लड़ाई सरकार से मिलके ये करके सब जिन्होंने मुझे पैसे देने का काम किया, वो काम मैंने पूर्ण किया। मेरा दूसरी चीज थी, हमारे वहाँ 7 ऐसे विलेज थे जी जहाँ आजादी से आज तक बिजली नहीं थी। 7 गांव थे जी। आज जो है हमारे विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। पूर्ण तरीके से उसका काम किया। मैंने बहुत छोटे से मुद्दे को उठाने का काम किया जिनमें लोगों को नजर नहीं जाती है। हमारे बच्चे जो है सब इंटर कॉलेज तक के बच्चे, ये सब लोग जो है टाट पट्टी में बैठ के पढ़ा करते थे जी। तो उनको अब मैंने पूर्ण तरीके से फर्नीचर देने का काम किया है। आज हर स्कूल में हमारे वहाँ फर्नीचर है, बच्चे फर्नीचर पर बैठते हैं। उसके साथ साथ मैंने सारे स्कूलों में लाइब्रेरी बनाने का काम किया जी। लाइब्रेरी में मैंने वो किताबें रखी हैं ज्ञानवर्धक, जिससे कि बच्चे का ज्ञान बढ़े और वो आगे कंपटीशन की अपनी तैयारियां भी करे। तो गांव में आपने लाइब्रेरी ये कहें कि खुलवाई जी, गांव में नहीं, स्कूलों में, स्कूल में जी, स्कूलों में उसको करने का भी काम किया है। तो इसके साथ साथ जो बड़े काम होते हैं जी, हमने अपने क्षेत्र के अंदर में 4-5 जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, पानी की योजनाएं थी जी, जिसमें असुरगढ़ी योजना होगी, ईरावार खाम पेयजल योजना होगी, चकोटिया दौराहाट 28 करोड़ की योजना होगी। तो ये बड़ी बड़ी योजनाओं जो पानी की, ये भी हमने बनवा के, ये भी हमने बना दिया, जो शुरू कर दी है। फेज 2 दौराहाट का जो पानी की योजना थी, जो चकोटिया से आनी थी, उसमें हमारे विपक्ष के लोगों ने अड़ंगा डालने का काम किया है। तो उसमें पैसा सरकार को वापस चले गया था, हमने उसे फिर वापस लेके आए हैं मुख्यमंत्री घोषणा में, फिर उसको मैंने रखवा दिया और पैसा फिर दौराहाट में वापस आ चुका है। लेकिन जी आपने विकास कार्य किया है। एक सवाल मेरा है कि महेश नेगी की अगर हम बात करें तो जितने भी कार्य आपने बताए बहुत तारीफे काबिल हैं, लेकिन आज तक ये कार्य आपके चर्चा में नहीं आए जी। तो क्या कारण, कभी इसका दुख होता है आपको? नहीं, कुमाऊं में और मेरे बेल्ट के हर आदमी इस चीज को जानते हैं जी। वहां पर यह मुद्दा आप कुमाऊं के अंदर आएंगे और हमारे क्षेत्र के लोगों से या हमारे जिले के लोगों से पूछेंगे कि महेश नेगी ने क्या क्या काम किए हैं, तो वो सोचेंगे, आपके घर घर के लोग, गांव के लोग बताएंगे। उधर की तरफ ये मुद्दा बहुत छाया हुआ है कि महेश नेगी ने सबसे ज्यादा विकास किया। मैं इसके साथ साथ अन्य कामों में भी, सामाजिक कार्य जो होते हैं वो मेरे द्वारा जो होते हैं, मैं उन कामों में भी बहुत ज्यादा ध्यान देने का काम करता हूँ। जैसे कि मैं अपने क्षेत्र की 1250 से भी अधिक लड़कियों की शादी, निर्धनों की शादी, असहाय लोगों की शादी अपनी तरफ से कर चुका हूँ। कितने, आंकड़ा क्या बताया? 1250 जी। और मैं अपने क्षेत्र के 40 जो है जो अनाथ बच्चे होते हैं जी, उनको पढ़ाने लिखाने का काम भी लगातार करते आया हूँ। कुछ लोग तो अच्छी जॉबों में भी चले गए, इधर उधर चले गए, और कुछ ऐसी माताएं हैं, 16-17 माताएं ऐसी हैं जिनके न पति हैं और न जिनके पुत्र हैं, ना पति है ना पुत्र हैं, और वो ऐसे मोड़ पे हैं कि न कुछ काम भी नहीं कर सकती हैं। तो उनके भी राशन पहुंचाने का हर महीने में उस चीज को मैं बढ़ चढ़ के करता हूँ। मतलब ये कहा जाए महेश नेगी को जिस लिए जनता ने चुना था, महेश नेगी जी वो काम अच्छी तरह से। साथ में आपको देखा होगा 5 साल का टर्नओवर हमारा था टर्नओवर जी, तो उसमें से 2 साल तो कोरोना में निकल गए। आप भी जानते हैं कोरोना में क्या रहा, किस तरीके से रहा। तो इस कोरोना में भी अगर आपने पुरानी चीजें देखी होंगी, अगर आप लगातार उधर के लोगों से संपर्क में रहे होंगे या फेसबुक के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, तो केवल एक सिंगल विधायक दौराहाट क्षेत्र का ऐसा था जो अपनी जान की परवाह किए बिना
लगातार अपने क्षेत्र में बना रहा। कोरोना काल में 30,000 लोगों को मैंने अपने संसाधन, अपनी तरफ से नहीं, संसाधनों की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ नहीं, गवर्नमेंट अपने निजी पैसे 30,000 लोगों को मैंने राशन पहुंचाने का काम किया। 60,000 लोगों को मैंने मास्क पहुंचाने का काम किया और 60,000 मास्क मैंने देने का काम किया। और साथ ही साथ जो है सैनिटाइजर, या जो बाहर से लोग आने वाले थे जिनके पैसे देते हैं उनके खातों में पैसे डालने का, या जिन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां थी उनको आर्थिक अपनी तरफ से आर्थिक सहायता देने का, ये कार्य मेरा लगातार चलता रहा और मैं 2 साल निरंतर अपने क्षेत्र में कार्य कर, मतलब ये कह सकते हैं कि आपने जनता की सेवा की। लेकिन नेगी जी, एक सवाल ये उठता है कि आप पर एक अगर मैं केस की बात करूं, चर्चा में रहे हैं आप, एक लड़की ने आप पे यौन उत्पीड़न का जो है वो आरोप लगाया है, तो अभी भी उसके बारे में कुछ तस्वीर साफ नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है। मैं आज आप हमारे शो में आए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है जी कि यह पूर्ण तरीके से मेरे विपक्षियों का गुना हुआ ताना बाना है और उन लोगों ने एक महिला के द्वारा मेरे ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाने का काम किया और उस लड़की ने ब्लैकमेलिंग की तहत पर मेरे घर में फोन करके मेरी वाइफ से 5 करोड़ रुपए लेने की बात है। ये बात सच है? 5 करोड़? बिल्कुल, ये ऑन द रिकॉर्ड और टाइपिंग, इसने जो चैटिंग में ये है जो कोर्ट में चैटिंग लगी हुई है जी। ये मौखिक नहीं है, ये मौखिक नहीं है जी। तो उसके काउंटर ब्लास्ट में उसने मेरी एफआईआर लिखा दी और वो भी 20 दिन के बाद। अच्छा, पहले आपकी पहले मेरी एफआईआर, हमारी एफआईआर, मेरी वाइफ ने एफआईआर करवाई, ठीक है। तो उसने 20 दिन के बाद उसका उत्तर देते हुए मेरे ऊपर आरोप पड़ना शुरू कर दिया और उसके साथ जो मिले हुए लोग थे जी, उसने उन लोगों ने ही उसको बढ़ा चढ़ा के इसको एक मुद्दा बनाने की तैयारी करी। तो आप इसको क्या राजनीतिक साजिश मानते हैं? ये पूर्ण तरीके से राजनीतिक साजिश थी, इसलिए कि आज सारी जांचें जितनी हुई हैं जी, लगातार 2 साल से जांचें हुई हैं, मेरा बड़ा मानसिक उत्पीड़न करने का काम किया गया, मेरी फैमिली को तोड़ने का काम किया गया समाज में, क्योंकि मैंने इतने विकास कार्य कर दिए थे। अपोजिशन वाले जो थे मेरे विकास कार्य से घबराए हुए थे, उन्होंने उस मुद्दे को चेंज करने के लिए इस मुद्दे को खड़ा करने का काम किया। आज पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय ने मुझे क्लीन चिट देने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता था उन सारे लोगों का जिन लोगों ने इस दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़े होने का काम किया। नहीं तो देवेंद्र जी आप बताइए, अगर एक विधायक के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए, उसके बाद भी उसके क्षेत्र के लोग उसकी जय जयकार कर रहे हो। कल जब न्यायालय का रिजल्ट आया हुआ था हाईकोर्ट का जी, तो उन्होंने जब बताया जी, तो उसके बाद पूरे क्षेत्र के अंदर में मिष्ठान वितरण हुआ, पूरे क्षेत्र के अंदर में जय जयकार के नारे लगे। अगर इस तरीके का मेरा अगर स्वभाव होता तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो एक राजनीति कहते हैं जी, उसका नुकसान आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी होगा? जी बहुत ज्यादा, बिल्कुल एकदम। मैं एक सीधा साधा स्पोर्ट्समैन था, मैंने भी कोई भी काम कभी भी किसी के साथ मतलब दिमाग से नहीं किया, कभी नहीं किया। मैंने जो भी काम किया दिल से हर किसी के साथ खड़े होने का काम किया और लोगों ने मेरी एक सीधाई का जो है उसका जो नाजायज फायदा उठाया। नहीं जी, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जनता आज आप कैमरे के सामने है, आप जनता को बता सकते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है? ये सवाल तब मैंने आपसे पूछा। जी जी जी, धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। मैं तो कहना चाहता हूँ जाको राकेश साहिया मार सके ना कोई, क्योंकि ऊपर वाला जो है मारने वाले से बचाने वाले में बहुत ज्यादा बलवान, शक्तिशाली। नेगी जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा और मैं आपको भी आगे के लिए भी आपने मुद्दा टीवी के माध्यम से अपना कार्यक्रम यहाँ पर रखा है और बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। मैं आपको आगे के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी जी, जिनका कहना है कि उन्हें राजनीति, जो ये शब्द है, राजनीति का
जो है नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है और विपक्ष के द्वारा उनके खिलाफ एक ऐसी साजिश रची गई जिसका नुकसान उन्हें अपनी निजी जिंदगी में भी हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं मानसिक जो है पीड़ा से गुजर रहे हैं। बाकी सच क्या है वो उन्होंने खुद अपने शब्दों में बताया। अगली बार मैं एक नई पर्सनालिटी के साथ फिर हाजिर रहूंगा। देखते रहिए मुद्दा टीवी। नमस्कार।